सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिद्दां कि सानू पता है कि असी अपनी पिछली जिहड़ी वीडियो है उहदे विच मैथ दा नंबर सिस्टम शुरू कीता सीगा और नंबर सिस्टम दे अंदर मैं बहुत सारे नंबर्स की ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुकी हाँ। हुण जिहड़ा है मैं उस नंबर सिस्टम दे रिलेटेड जिहड़ा साडा क्वेश्चनस ने सम्स जिहड़े बनदे आ वो डिस्कस करन जा रही हाँ। साडे कोल जी पहला जिहड़ा सम आंदा है वो आ रहा है in between two रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर्स दे विच देयर आर किन्ने रैशनल नंबर होणगे। जिद्दां साडे कोल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कह रहा है कि इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स दे विचकार देयर आर उहदे विच की होएगा, साडे कोल एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर होएगा, यानी दो रैशनल दे नंबर्स दे विच साडे कोल सिर्फ एक रैशनल नंबर होएगा, या फिर साडे कोल इनफिनाइट रैशनल नंबर होणगे। इनफिनाइटली दा मतलब हुंदा है बहुत सारे जिन्हां दी गिनती नहीं कर सकते। इनफिनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होणगे, या फिर साडे कोल बहुत सारे रैशनल नंबर्स होणगे, मैनी इररैशनल नंबर, बहुत सारे इररैशनल नंबर्स होंगे। तो या फिर साडा डी ऑप्शन की है कि साडे कोल सिर्फ एक इररैशनल नंबर जिहड़ा है वो आएगा। साडा क्वेश्चन है जी कि इन बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स दे विचकार देयर आर की होएगा, एक रैशनल नंबर होएगा, या इनफिनाइट मैनी रैशनल नंबर्स, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, मैनी इररैशनल नंबर्स, या फिर बहुत सारे इररैशनल नंबर्स होंगे, तो या फिर सिर्फ एक इररैशनल नंबर होएगा। हुण मैं रैशनल नंबर्स देखो उन्हें लिखा दो रैशनल नंबर ना, तो मैं एग्जांपल लैनी हाँ। रैशनल नंबर किहड़े सी जिन्हां नूं P/Q दी फॉर्म च लिखिया जाता है, तो Q इज नॉट इक्वल्स टू की हुंदा है 0। अगर मैं बोला जी 3/5 ते 3/5 और इत्थे आपां ले लैने आ 10/5, ये दोनों ही की ने इररैशनल नंबर। 3/5 3/5 P/Q दी फॉर्म च है, तो Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, इस करके 3/5 की है एक रैशनल नंबर है। 10/5 10/5 जिहड़ा है वो किस तरीके की फॉर्म दे विच है, तो 10/5 P/Q दी फॉर्म च है, तो Q नॉट इक्वल्स टू 0 है, इस करके असीं कहने हैं कि ये भी की है एक रैशनल नंबर है। हुण असीं ये दसना है कि इन्हां दोनों रैशनल नंबर्स दे विचकार किन्ने रैशनल नंबर होर आ रहे ने। देखो 3 जे तुहानूं नंबर लाइन आंदी होए, नंबर लाइन असीं किद्दां बनाने आ, इत्थे 0 आंदा है, इस साइड ते सारियां नैगेटिव आइटम्स आंदियां ने, ते इस साइड ते सारियां पॉजिटिव आइटम्स आंदियां ने। 0 तो बाद इत्थे जिवें अपने कोल मान लो 3/5 है, तो 3/5 ਦੇ ਵਿੱਚ 4/5 फिर 5/5 फिर 6/5 7/5 8/5 9/5 ਤੇ लास्ट साडे कोल की आंदा है 10/5। यानी 3/5 ਤੇ 10/5 ਚ देखो साडे कोल किन्ने सारे की आ रहे ने रैशनल नंबर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला ऑप्शन की सी कि ਉਹ कह रहे सी दो रैशनल नंबर्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ रैशनल नंबर आएगा, तो नहीं जी ये साडे कोल 3/5 ते 10/5 दो रैशनल नंबर सी जिहदे विचकार साडे कोल बहुत सारे की आ चुके ने रैशनल नंबर। तो असीं इहदा आंसर की दसांगे कि बी साडा दा आंसर होएगा कि देयर आर इनफिनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। कोई भी दो रैशनल नंबर्स दे विचकार बहुत सारे जिहड़े ने वो रैशनल नंबर्स हुंदे ने। दूसरा होर साडे कोल क्वेश्चन की बन सकता है, होर साडे कोल इस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कैन वी राइट 0 इन द फॉर्म P/Q। कहंदा कि तुसी 0 नूं P/Q दी फॉर्म च लिख सकते हो या नहीं, तो आंसर तुसी देना है यस दे विच या आंसर देना है नो दे विच। देखो P/Q केड़ी फॉर्म हुंदी है, तो P/Q केड़ी फॉर्म हुंदी है रैशनल नंबर्स दी फॉर्म। P/Q केड़ी फॉर्म है रैशनल नंबर दी फॉर्म। रैशनल नंबर्स दे विच असीं की लिखिया सी कि P/Q होएगा ते Q इज नॉट इक्वल्स टू की होएगा 0। हुण P/Q च अगर Q नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उन्हें ही लिखिया
कि जदों तुसी ये फॉर्म लिखोगे कि तुसी उत्थे 0 P/Q च शो कर सकते हो कि नहीं। देखो P/Q च Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, पर P/Q च P 0 तो हो सकता है ना, यानी इनू 0/5 लिख सकते हैं। P/Q च 5/0 नहीं लिखा जा सकता, 2/0 नहीं लिखा जा सकता, 3/0 नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, पर P की वैल्यू तो 0 हो सकती है ना। इस करके असी 0 P/Q की फॉर्म च लिख सकते हैं, बट किदे ते लिख सकते हैं? P दे उत्ते, यानी असी इनू 0/5, 0/3, 0/2 इस तरीके नाल लिख सकते हैं। तो आंसर की होएगा यस, यस वी कैन राइट। हाँ जी, असी जिहड़ा है ओह 0 नू P/Q की फॉर्म दे विच जिहड़ा वो लिख के दिखा सकते हैं। इस तो इलावा साडे कोल आ जाएगा अगला क्वेश्चन, √9। √9 तुसी दसना है, अगला जिहड़ा सम है वो है √9 इज डैश नंबर। तुसी ये दसना है कि √9 किस तरीके का नंबर है। तुहाडे कोल ऑप्शन है रैशनल नंबर ते एक ऑप्शन है इरैशनल नंबर। तुसी ये दसो कि √9 किस तरीके का नंबर है। तो असी दसना है कि √9 रैशनल नंबर है या फिर √9 की है इरैशनल नंबर। हुण असी रैशनल ते इरैशनल किद्दां दसे सी? रैशनल नंबर वो हुंदे ने जो P/Q की फॉर्म च है, ते जिहड़ा की है सॉल्व हो सकदे जिच Q नॉट इक्वल्स टू की होवे 0, वो हुंदा है साडा रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर की हुंदे ने ओहो रूट दियां फॉर्म्स, वो नंबर जो होणगे किच रूट च, पर ओदा कोई सोल्यूशन ना होवे, वो की हुंदा है इरैशनल नंबर। जिद्दां कि √5 यह नंबर 5 रूट दे अंदर है ते 5 √5 का कोई आंसर साडे कोल नहीं हैगा, इस करके √5 की है एक इरैशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन च सानू की दिता है √9, 9 जेड़ा है वो किदे अंदर है रूट दे, पर √9 किदे इक्वल हुंदा है 3 दा, क्योंकि 3 दा स्क्वायर की हुंदा है 9, यानी √9 दा तां सोल्यूशन साडे कोल आ गया। इरैशनल नंबर की हुंदा कोई ऐसा रूट जिदा सोल्यूशन असी नहीं कढ सकते, जिदा कि √5, √2, √3 इन्हां दा सोल्यूशन असी नहीं कढ सकते। वो साडे कोल किस तरीके की फॉर्म च हुंदे ने? इरैशनल नंबर्स की फॉर्म दे विच। √9 जिहड़ा वा इनू तुसी सॉल्व कर सकते हो। √9 का आंसर किदे बराबर हुंदा है 3 दे, यानी कि ये किस तरीके की फॉर्म है? रैशनल नंबर की फॉर्म। तो असी दसांगे कि √9 की है एक रैशनल नंबर है। जे मैं पूछा तुहानू अगला क्वेश्चन, जिवें मैं दस दनी हाँ, अगला क्वेश्चन साडे कोल आ जांदा है कि √11 इज डैश नंबर। √11 दसो किस तरीके का नंबर है। फिर तो साडे कोल ऑप्शंस की ने कि √11 एक रैशनल नंबर है या फिर इरैशनल नंबर है। तो इहदे विच सानू किद्दां पता लगेगा? देखो, इरैशनल नंबर वो नंबर हुंदा है जिहदा कि जो रूट की फॉर्म च हुंदा है, बट उहदा रूट का कोई सोल्यूशन साडे कोल नहीं हुंदा। 11 रूट की फॉर्म च है, जिहड़ा 11 नंबर है वो किहदे अंदर है? रूट दे, ते √11 का कोई आंसर साडे कोल नहीं हैगा, इस करके असीं कहने हैं कि √11 किस तरीके का नंबर है? इरैशनल नंबर। इस तो इलावा होर कुछ जिहड़े सम ने मैं दस रही हाँ, जिद्दां विच ऑफ दी फॉलोइंग दिते हुए जो तुसी दसना है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर। दिते गए नंबर्स जो तुसी दसना है कि केड़ा इरैशनल नंबर है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर दे विच ऑप्शन की ने? √16, ऑप्शन बी √12/3, ऑप्शन सी √12, ऑप्शन डी √16। देखो साडे कोल सारे ही नंबर किदे विच ने? रूट दे विच। बस असी इन्ना पता करना है कि साडे कोल इन्ना रूट का आंसर है या नहीं। जिस रूट का तुहाडे कोल आंसर नहीं होएगा, उही रूट तुहाडा की होएगा? इरैशनल नंबर। √16 किदा आंसर हुंदा है जी? 4 का, क्योंकि 4 का स्क्वायर की हुंदा है 16। √12/3, 12/3 जो तुसी
कट करोगे तो कितना आ जाऊगा 4। रूट 4 मतलब 4 का सोल्यूशन 2, क्योंकि 2 इंटू 2 की होंदा है 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 ते 4 का स्क्वायर रूट की है 2। रूट 100, रूट 100 10 का स्क्वायर जिहड़ा की होंदा है 100, यानी रूट 100 का आंसर की है 10। सिर्फ किस रूट का आंसर मेरे को नहीं हैगा, तो रूट 12 का मेरे को कोई आंसर जिहड़ा हो नहीं है। इस करके रूट 12 मेरा किस तरीके का नंबर है जी, इरैशनल नंबर। मैं उम्मीद करती कि इन्ने सम करन तो बाद हुण तुहानूं ये चंगी तरह कंसैप्ट पता लग चुका होएगा कि किहड़े नंबर जिहड़े ने वो इरैशनल हुंदे ने। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हुंदे ने जिन्हां नूं तुसीं रूट दी फॉर्म च लिखदे हो पर उन्हां रूट दा तुहाडे कोल कोई आंसर नहीं हुंदा। देखो चाहे 16 रूट दी फॉर्म च है पर 16 का आंसर तुहाडे कोल है जो कि क्या है 4। भावें यह रूट 12/3 है बट यदि जो कटिंग की तो कितना आया रूट 4, इहदा भी साडे कोल आंसर है कि रूट 4 किहदे इक्वल हुंदा है 2 दे। इस करके असीं कहने आ कि जिन्ना नंबर्स आ जिन्ना रूट का साडे कोल कोई आंसर 12 का साडे कोल कोई आंसर नहीं हैगा, इस तरीके दे नंबर की ने इरैशनल नंबर। होर इहदी एग्जाम्पल दे विच जिहड़ा साडे कोल एक होर एग्जाम्पल इहदी आंदी है वो आंदी है द प्रोडक्ट ऑफ, अगला जिहड़ा क्वेश्चन है वो की है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। प्रोडक्ट का मतलब की हुंदा है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब की हुंदा है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किस चीज़ का मल्टीप्लाई, एक रैशनल नंबर का किसी इरैशनल नंबर के नाल। जदों एक रैशनल नंबर नूं तुसी इरैशनल नंबर के नाल मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे कोल आंसर की आएगा, ये तुसी दसना है कि तुहाडे कोल आंसर की आएगा। ऑलवेज रैशनल नंबर, हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा, या फिर ऑलवेज एन इरैशनल नंबर, या फिर हमेशा तुहाडे कोल की आएगा इरैशनल नंबर। वो की कह रहे ने, क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझो। क्वेश्चन की कह रहा है कि जदों असी किसी रैशनल नंबर नूं मल्टीप्लाई करांगे इरैशनल नंबर दे नाल तां साडे कोल जिहड़ा आंसर है वो की होएगा, साडे कोल आंसर रैशनल नंबर निकल के आऊगा या फिर साडे कोल आंसर इरैशनल नंबर निकल के आऊगा। तो असी बस इनू एक एग्जाम्पल के थ्रू करांगे। देखो रैशनल नंबर की है, रैशनल नंबर वो ने जो P/Q की फॉर्म च लिखे जान ते Q नॉट इक्वल्स टू 0 होवे, जिदा 2/5। हुण 2/5 की है रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि P/Q की फॉर्म च है ते Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये रैशनल नंबर वो रूट है जिदा तुहाडे कोल सोल्यूशन नहीं है, तो रूट मैं रूट 2 लै रही हाँ। हुण अगर मैं इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करा तो देखो ये की आ रहा है 2√2 डिवाइडेड बाय 5। हुण की तुहाडे कोल इत्थे रूट 2 का आंसर आ रहा है, नहीं, साडे कोल इत्थे रूट 2 का आंसर जिहड़ा वो निकल के नहीं आ रहा। इस करके असीं दसांगे कि जदों असीं एक रैशनल नंबर नूं इरैशनल नंबर नाल मल्टीप्लाई किया तो साडे कोल आंसर हमेशा की आएगा ऑलवेज एन इरैशनल नंबर, हमेशा एक इरैशनल नंबर जिहड़ा साडे कोल निकल के आएगा। ये कुछ जिहड़े सम सीगे वो असीं किहदे रिलेटेड प्रैक्टिस कीते ने, रैशनल नंबर ते इरैशनल नंबर दे रिलेटेड। हुण इहदे विच साडे कोल अगला जिहड़ा सम आ रहा वो की आ रहा है, अगला जिहड़ा सम है वो सम है 4√5 प्लस 5√5 इज इक्वल्स टू, अगला जिहड़ा सम है वो की है कि 4√5 प्लस 5√5 किदे बराबर होएगा, 4√5 प्लस 5√5 किदे इक्वल होएगा। तुसीं ये चीज़ दसनी है। देखो 4√5 ते 5√5 नूं सॉल्व करने वास्ते तुहाडे कोल ऑप्शन च की ने, ऑप्शन है 9√5 या फिर 9√10 या फिर 5√10 ते या फिर साडे कोल आंसर की आएगा 7√5। तुहाडे कोल ये चार जिहड़े ने वो ऑप्शंस ने 7√5, 4√5 प्लस 5√5 इज इक्वल्स टू, ये किदे बराबर होएगा 9√5, 9√10, 5√10, 7√5।
हुण इनू सॉल्व करना है तो देखो 4√5 प्लस 5√5 इज इक्वल्स टू बराबर किदे होएगा। असी इन्हां दोनों नंबरां चों की चीज़ कॉमन देख रहे हैं, तो दोनों नंबरां च एक चीज़ कॉमन और वो चीज़ की है √5। दोनों नंबरां च √5 की है कॉमन, तो असी दोनों चों √5 नूं बाहर निकाल लिता। अंदर की बचिया, इस पूरे चों अंदर बच गया 4, इस पूरे चों अंदर बच गया 5, इक्वल्स टू की हो गया √5 इदां ही रह जाऊंगा। 4 ते 5 प्लस होके कितना हो गया 9, यानी आंसर की आया 9√5। ਇਹਦਾ मतलब साडा जिहड़ा ऑप्शन है वो किहड़ा है ए। ऑप्शन ए जिहड़ा वो इहदा करेक्ट होएगा, क्योंकि √4 प्लस 5√5 दोनों चों कॉमन की है, तो √5 दोनों चों कॉमन सी जिन्हों असी बाहर लै लिता, ते अंदर की बच गया 4 और इहदे अंदर की बच गया 5। 4 ते 5 नूं प्लस करके आंसर कितना आ गया 9, ते इधरों अपना की बन गया √5। इस तरीके नाल साडा आंसर की आ गया 9√5। इस तो इलावा हुण अगला सम जिहड़ा है वो आपां देखदे हां। अगले सम दे विच अपने कोल आंदा है √12 मल्टीप्लाई बाय √15 इज इक्वल टू √12 ते √15 नूं मल्टीप्लाई करके साडे कोल आंसर की आएगा। देखो मैं इहदे विच एक चीज़ पहले क्लीयर करना चाहूँगी, जदों साडे कोल प्लस होवे तां फिर प्लस या माइनस च असीं चीज़ां नूं कॉमन लै सकदे हां। मल्टीप्लाई दे विच चीज़ कॉमन नहीं लिती जाती। जे साडे कोल की होवे प्लस या माइनस, फिर असीं चीज़ां नूं बाहर कॉमन कढ लैंदे हां, बट मल्टीप्लाई च असीं कॉमन नहीं कढ पांदे। हुण √12 मल्टीप्लाई बाय √15 किहदे बराबर होगा ये असीं दसना है। ऑप्शन साडे कोल है √25, या ऑप्शन साडे कोल है 10√5, या ऑप्शन साडे कोल है 6√5, तो या फिर साडे कोल एक अखीरला ऑप्शन है 5√6। हुण देखो इनू किस तरीके नाल सॉल्व किया जाएगा। √12 दे जी आपां पहले फैक्टर बना लैंदे आ। 2 दे टेबल ते 6 ते गया, 2 ते 3, 3 ते गया 1 ते, यानी √12 की जगह ते तुसी की लिख सकते हो 2 × 2 × 3। √12 की जगह ते मैं की लिखता √2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय √15। 15 की जगह ते 15 के फैक्टर्स देखो, 15 के की फैक्टर्स ने 3 ते 5, 5 ते 1। 15 के की फैक्टर्स ने, तो मल्टीप्लाई √15 की जगह ते लिख दो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हुण अगर तुसी देखो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई है ना, यानी ये पूरे रूट च आ सकते हैं। असीं इहनूं लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5, क्योंकि ये दोनों रूट मल्टीप्लाई च सी, इस करके ना दोनों रूट नूं मैं एक ही छत दे अंदर लै लिता, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। हुण तुहानूं मैं बार बार हर वीडियो च दसदी हां कि रूट दे विच की हुंदा, जिहदा तां जोड़ा बन जांदा है वो रूट तो बाहर आ जांदा है, ते जिहदा जोड़ा नहीं बनता वो रूट दे अंदर रह जाता है। 2 का जोड़ा बन चुका है, 2 रूट तो बाहर आ गया। 3 का जोड़ा बन चुके तो 3 भी रूट तो बाहर आ गया। किदा जोड़ा नहीं बनया 5 का, इस करके 5 कला रूट दे की रह जाऊंगा अंदर। 2 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो इधरों की आ गया 5, यानी कि साडा आंसर की आ गया 6√5। इस करके इस तरीके नाल असीं ये सम जिहड़े ने वो सॉल्व करने हैं। इस तो इलावा हुण मैं थोड़ा जिहा इहदे विच ब्रेक लूँगी। तुसी इस सम नूं, इन्हां सम्स नूं चंगी तरीके दे नाल इन्हां दी प्रैक्टिस करनी है। जे इन्हां सम दे विच तुहानूं कोई भी डाउट होगा तो आपां पहले वो डाउट्स नूं डिस्कस करांगे, तो फिर अपने लैक्चर नूं अगे कंटिन्यू करांगे। इस तो इलावा जो तुहाडे कोल कोई बुक जिहड़ी वो प्रैक्टिस वास्ते है, तो तुसीं अपनी उस बुक चों भी थोड़े बहुत सम प्रैक्टिस करोगे। अगली वीडियो दे विच आपां नंबर सिस्टम दे कुछ होर सम्स नूं जिहड़ा वो आपस च डिस्कस करांगे, तो इस चैप्टर नूं 1-2 दिन च कंप्लीट करांगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।